खबरों में आगे बढ़ते हैं। दौसा के चर्चित प्रिंस उर्फ टिल्लू हत्याकांड में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। जांच के बाद हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। 6 साल पहले मासूम की हत्या के बाद सबूत मिटाने के मामले में अब एक्सप्रेसवे की खुदाई होने जा रही है। जांच टीम आज मौके पर पहुंची और जमीन का सर्वे करवाया जा रहा है। प्रिंस हत्याकांड का नया मोड़ क्या है, मैं आपको बताता हूं। सुरागों के आधार पर एक्सप्रेसवे की खुदाई होगी। यह देश में अपने आप का एक अलग मामला है, जहां पर शव ढूंढने के लिए या कंकाल ढूंढने के लिए हाईवे की खुदाई हो सकती है। जीपीआर मशीन के जरिए जमीन का स्कैनिंग सर्वे किया गया। हाईटेक तकनीक से जमीन की पड़ताल की जा रही है। स्कैनिंग के बाद संदिग्ध जगहों को मार्क किया जा रहा है। जैसे ही संभावित स्थान की पुष्टि होती है, उसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस हिस्से की खुदाई की जाएगी और जरूरत की पड़ी तो तोड़फोड़ की कार्रवाई की जाएगी, ताकि टिल्लू और प्रिंस के शव को बरामद किया जा सके। मौके पर पुलिस की टीम मौजूद है। पूरे ऑपरेशन को सुरक्षा घेरे में अंजाम दिया जा रहा है। जांच टीम के हाथ साल 2020 का एक सीसीटीवी लगा है। यह वीडियो उस वक्त का है जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान इलाके में सर्वे किया जा रहा था। 6 साल से लंबित इस हत्याकांड में अब तकनीक के सहारे सच तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। एक्सप्रेसवे में से एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अब किसी भी समय खुदाई हो सकती है। दरअसल कारण यह है कि साल 2020 में टिल्लू उर्फ प्रिंस का जो गुमशुदगी हुई थी, वो एक सनसनीखेज हत्याकांड की शक्ल ले चुकी है। ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये जीपीआर मशीन है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सर्वे कर रही है और तमाम जो संदिग्ध जगह है उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, जिसके बाद मार्किंग हो जाएगी और फिर खुदाई का काम किया जाएगा। हम जानते भी कि जीपीआर मशीन की उपयोगिता क्या है, कैसे काम करती है। ये बेसिकली जियो फिजिकल मेथड है जमीन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। तो वो ऑब्जेक्ट हम जो भी इन्होंने बताया प्रशासन ने, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जगह अब तक आइडेंटिफाई किया? अभी 2 से 3 जगह हमने पॉइंट चिन्हित किए हैं। अच्छा, और ये कितना अंडरग्राउंड कितना ये नीचे तक आइडेंटिफाई करने में सक्षम है? ये वैसे बेसिकली 6 मीटर तक है। 6 मीटर तक। तो ये जीपीआर मशीन से सर्वे जो है वो किया जा रहा है और आप देखेंगे कि ये 3 जगह अभी चिन्हित की गई हैं। ये देखिएगा, ये जो जहां पर मार्किंग की गई है, ये जगह को चिन्हित किया गया है। तो वहीं आगे की तरफ हम बढ़े तो ये दूसरी जगह है जिसको चिन्हित किया गया है। और अब जैसे ही इनका सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर तोड़फोड़ की जाएगी और खुदाई की जाएगी, क्योंकि प्रशासन की टीमें भी मौके पर आएंगी। पुलिस को जो डिटेन किए गए आरोपी हैं, उन्होंने ये बताया था कि ये जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं सामने, ये पीपल का पेड़ के सिद्ध में ही उन्होंने जो आरोपी थे, उन्होंने 6 साल पहले यानी कि 2020 में टिल्लू उर्फ प्रिंस जो 4 साल का मासूम उस दौरान था, उसका जो शव था वो यहीं कहीं दफनाया था। ऐसे में साफ तौर पर जब पुलिस ने 7 दिन तक खुदाई की, आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर ये जो मिट्टी है ये दर्शाती है कि 7 दिन से खुदाई का जो काम था वो यहाँ पर जारी था। लेकिन जब कुछ मिला नहीं तो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लिखा गया, जिसके बाद जीपीआर मशीन आज सर्वे कर रही है और साफ तौर पर यहाँ पर जगह को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और 3 जगह संदिग्ध अभी चिन्हित की गई है, जिसके बाद उनको मार्किंग कर ली गई है और जल्द जैसे ही पुष्टि हो जाएगी शव की, उसके बाद यहाँ पर खुदाई की जाएगी। ये जो चमचमाता हुआ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आप देख रहे हैं, देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक है। वहां पर इस किनारे पर खुदाई की जाएगी ताकि 6 साल से जो टिल्लू प्रिंस का शव दफनाया हुआ है वो बाहर आए और उस सनसनीखेज हत्याकांड का सच भी और न्याय मिले उस परिवार को जो 6 साल से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बांदीकुई दौसा। दौसा में रहने वाले जिन भाई बहन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके बयानों का मिलान अब सीसीटीवी फुटेजेस और जीपीआर रिपोर्ट से किया जा रहा है। परिजन भी चाहते हैं कि इस मामले का सच सामने आए। ये टिल्लू की बहन है, क्या नाम है गुड़िया आपका? अर्चना नाम। काजल? अर्चना। अर्चना? हाँ। अर्चना, ये बताओ, आप अपने मम्मा के साथ, दादी के साथ, सबके साथ यहाँ बैठी हुई हो, दादी आपकी बिलख भी रही है, मासूम सा भाई था आपका। कौन लोग थे जिन्होंने ये घटनाक्रम किया, उसको मार दिया? वो मेरे दादा के भाई के लड़के और लड़की दोनों खास बहन भाई थे जिन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है। और हमारी ऐसी कोई रंजिश भी नहीं थी। घर में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते करते रहते हैं, हर घर में होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था हमको कि
इतनी सी छोटी मोटी लड़ाई झगड़े को ये इंजाम देंगे, हमको ये नहीं पता था। और वो उन्होंने ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया। घर पे आते थे, खूब खेलते थे, मेरे भाई के साथ खेलते थे और डांस भी करते थे उसके साथ में, तो कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ। वरना हम पहले ही रिपोर्ट दर्ज करवाते थे उनके खिलाफ। तो अगर ऐसा पहले पता होता तो 6 साल पहले ही बता देते हम। अब जाके पता चला है कि दोनों बहन भाइयों ने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया है, रोड पे दफना दिया है। और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यही कहना चाहूँगी जल्दी से जल्दी रोड की खुदाई करवाई जाए और हमारे भाई के शव को हमको बरामद किया जाए जल्द से जल्द। हमारे सहयोगी लखबीर की रिपोर्ट आपने देखी, वो परिवार से बात कर रहे थे, परिवार ने क्या कहा आपने सुना। लखबीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। लखबीर, अब तक जो खुदाई हो रही थी हाईवे के बगल, वहां अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अब जीपीआर के जरिए वहां पर ढूंढा जा रहा है कि कहां पर वो संदिग्ध जगह हो सकती है। इस प्रक्रिया में कितना पुलिस आगे बढ़ चुकी है, कितना वक्त लग सकता है और कितनी देर में हाईवे की खुदाई हो सकती है? देखिए अनुराग, 2020 का सनसनीखेज जो गुमशुदगी का मामला था बांदीकुई तहसील के उनबड़ा गांव का, जिसमें मासूम उस दौरान 4 साल का था, प्रिंस उर्फ टिल्लू, उसका गुमशुदगी का जो मामला था वो अब सनसनीखेज हत्याकांड की शक्ल ले चुका है। ऐसे में पुलिस की जो तफ्तीश है वो जारी है। लिहाजा आप तस्वीरें देखेंगे कि 7 दिन से हाईवे के किनारे जो खुदाई है वो लगातार जारी थी, लेकिन कुछ ठोस और खास मिला नहीं। ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में तमाम प्रशासनिक टीमें लगातार खुदाई कर रही थी। ऐसे में जब कुछ मिला नहीं, उसके बाद आज जीपीआर मशीन आई और उसके बाद जीपीआर ने जो सर्वे किया, आप देखेंगे कि ये तमाम जो चिन्ह हैं वो लगाए गए हैं, मार्किंग की गई है और 3 स्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। आगे की तरफ भी आप देखेंगे तो ये दूसरा स्पॉट है जिसको आइडेंटिफाई किया गया है। अब चूंकि जीपीआर का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है, ऐसे में अब एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जो 3 आइडेंटिफाइड जो स्पॉट हैं उनमें ठीक है लखबीर, आप नजर बना रखिए, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे।